प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजेता क्लासेस अयोध्या में स्वागत है। तो हमारा यूपी लेखपाल ग्रामीण प्रवेश सेट सीरीज 500 में सेट नंबर 3 है, जिसमें हम 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो भू अधिकारों के प्रालेख। ऑप्शन सी। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? लेखपाल। ऑप्शन ए। कई राज्यों में इसे पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 15। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है? मिर्जापुर। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1945। ऑप्शन ए। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सिल्ट मिट्टी इसमें भी होता है, बलुई मिट्टी इसमें भी होता है, मटियार एवं दोमट मिट्टी इसमें भी होता है, यानी उपरोक्त तीनों सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। 7वां क्वेश्चन। सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? रेगुर मिट्टी। इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? तो ट्रांसपोर्टेड मृदा। ऑप्शन सी। ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है 2/3 सदस्य बहुमत से। 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों की बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 1998 से 99। 1998-99 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता नहीं है? इनमें उद्योगों की फसलों की प्रधानता नहीं है, और बाकी कृषि निर्वाह हमारी या मौसम पर निर्भर है, यह भी हमारी विशेषता है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, तो यहाँ भी हमारा सही है। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया है?
तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। निम्न में नगर निगम नहीं है। आगरा हमारा नगर निगम है, मुरादाबाद नगर निगम है, फिरोजाबाद भी हमारा नगर निगम है, जबकि बदायूं हमारा नगर निगम अभी नहीं है। इंदिरा आवास योजना IAY केंद्र समर्थित योजना है का राज्य के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? 75:25, यानी केंद्र सरकार इसका 75% योगदान है और राज्य सरकार का 25% योगदान है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या है? 75 और 25 का। इसमें भी 75% केंद्र और 25% राज्य सरकार वहन करती है। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 1999 में। क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब चालू की गई थी? तो 1999 ईस्वी, अप्रैल 1999। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य या जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? कपास। तो 3 फसलें हमारी होती हैं, खरीफ, रबी, जायद। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? खीरा। यह UPSC में बहुत बार पूछा गया है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3। कौन कौन से? रबी, खरीफ, जायद। चलिए कमेंट में बताइए रबी की फसल कब बोई जाती है? SGSY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ऑप्शन C। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। ऑप्शन D। 2018-19 के अनुसार 3500 किलो कैलोरी। चावल में उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है 15 किलोग्राम। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थापित है? लखनऊ। ऑप्शन A। निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है?
मलिहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ। मलिहाबाद कहाँ है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, ऑप्शन ए। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा और चिकन के उत्पादन से, ऑप्शन डी। श्वेत क्रांति का दुग्ध से संबंध है। जितनी क्रांति है उसे याद कर लेना। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली, ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत इजराइल में हुआ। इसका एक नाम बुदबुद है। इसका एक और नाम क्या है? बुदबुद। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानित है कितना होता है? इतना तो 20%। ऑप्शन ए। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चावल 78% होता है। पूसा रसराज किसकी उन्नत फसल है? पूसा रसराज किसकी उन्नत फसल है? खरबूजा की, ऑप्शन डी। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? नागालैंड। इसका अर्थ है पानी का प्रबंधन। इसका दूसरा नाम रूजा है। निम्नलिखित देशों में कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार रहा है? तो भारत। होशियारपुर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर कंपनी स्थित है। पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यहाँ किसका कथन है? जॉन ब्रेस्टपिस्ट से, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है भरतपुर, राजस्थान, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था 2005। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से हुई। भारत में साग भाजी कहाँ स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान हमारा सोनभद्र। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है
गेहूं का। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूं का उत्पादन भारत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? मूंग, ऑप्शन डी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो पंतनगर, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो तराई क्षेत्र, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा। मथुरा ऑप्शन में न रहने पर आगरा होगा। मथुरा और आगरा में कम बारिश होती है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो वाराणसी, ऑप्शन डी। निम्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है? मक्का। मक्का में अन्न भंडार हेतु अन्न में नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा संस्तुति की गई है? 12% से कम, ऑप्शन बी। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? तो